अभी विज्ञान के फील्ड में स्टेज पे फर्स्ट पायदान पे ही हैं। इंग्लिश मीडियम में सब जगह ईवीएस के नाम से, कहीं साइंस के नाम से क्लास में थर्ड फोर्थ में प्रारंभ हो जाती है। बहुत से क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं होंगे दिमाग में, तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अलग भी कोई ऐसी नॉलेज आपको लेनी हो किसी प्रकार की, वो भी आप कैरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं अनिल जी को बुलाना चाहूंगा कि आप बिगिनिंग ऑफ साइंस के इम्पोर्टेंस बच्चों को बताएं और आगे जीवन में ये किस तरीके से साइंस के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, इसके विषय में भी पहले दो शब्द कहें। अनिल जी। Good morning, all of the students and dear relatives and dear teachers and founder of सारांश एकेडमी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा नाम अनिल कुमार भारती है एंड आई बिलोंग टू भाबरू एंड कोटपुतली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूँगा कि साइंस का बड़ा इम्पोर्टेंट अपना लाइफ में, इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि साइंस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साइंस फैकल्टी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा हम सारे अचीवमेंट हमारे प्राप्त कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सब कुछ बनते हैं। और आपको बताऊं, साइंस एक ऐसा फील्ड होता है जिसके बगैर हम क्या होता है, बिल्कुल भी एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमारे एक बेस जरूरी होता है, वो साइंस होता है। और साइंस की सारी जितने भी डिपार्टमेंट होता है उन सभी में साइंस एक बेसिक अपना एक बेस तैयार करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। जब से हम स्टार्ट होते हैं सुबह उठने से लेके और रात को जब सोने तक करते हैं, हमारे साइंस के बगैर हमारा कुछ संभव नहीं हो पाता है। इट मीन जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं दैनिक जीवन में, सुबह से उठने से लेके सोने तक के सारे साइंस फील्ड से रिलेटेड हैं। और हम जितना भी काम करते हैं या इतने भी जॉब करते हैं वो सब हमारे साइंस से रिलेटेड होंगे। इट मीन्स उन डिपार्टमेंटों में साइंस की सबसे ज्यादा नीड होगी। तो साइंस हमारे जो ये सारांश एकेडमी है वो आपको टाइम टाइम पे आपके बहुत से ऐसे प्रोग्राम कराते आए हैं, जैसे बिगनिंग ऑफ साइंस है, और आपको ऐसे टीचिंग कराते आए हैं जैसे मॉडल्स वगैरह, इससे रिलेटेड साइंस है, कुछ और भी प्रोग्राम्स वगैरह जुड़े हुए हैं जिनसे आप लगातार आप इस सारांश एकेडमी से जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स की पोजीशन कैसी हो, हमारी पोजीशन कैसी हो, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहीं डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है आपके पढ़ने के ऊपर, आप कैसा पढ़ते हो, आपका नॉलेज कैसा है, आप कैसे लोगों के संपर्क में रहते हो, ये डिपेंड करता है। ये कभी नहीं डिपेंड करेगा कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कैसी आपकी आर्थिक स्थिति है। अगर आप साइंस में पढ़ करके कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बहुत इतना बड़ा कर सकते हो, साइंस कोई नहीं कर पाया हो आज तक। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे आप अभी छोटी क्लासेस में हो, आपको अभी से फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी बेसिक तैयार करना पड़ेगा, नींव मजबूत करनी पड़ेगी, वो साइंस से रिलेटेड है, साइंस से ही करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एकेडमिक फाउंडेशन में जाना चाहोगे या बड़े से बड़ा प्रोग्राम करना चाहोगे, कोई ना कोई कोर्सेज करना चाहोगे, चाहे तो नीट का हो या आईआईटी का हो या फिर कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ साइंस बेसिक साइंस होती है उसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात और एक एग्जांपल बताना चाहूंगा छोटा सा। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, जब से मैं उनको ये कहता था कि आप साइंस पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ कर पाओगे। इसलिए कभी ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप यहाँ पर कौन से स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, छोटी स्कूल में पढ़ रहे हो या बड़ी स्कूल में, डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड करता है आप कैसा पढ़ते हो और आपको पढ़ाने वाले आपके इन्वायरमेंट में कैसे हैं, आपके सर कैसे हैं, मैडम कैसी है, ये डिपेंड करता है। तो मैं उनको छोटी स्कूल में पढ़ा के भी अच्छी एक कोचिंग दिला के उनको आसपास में कोचिंग में भेजता था। इसी के साथ में उनको तैयारी करा के घर पे भी और कंपटीशन दिलाया, तो ऑल ओवर राजस्थान में एक अच्छी रैंक हासिल करके और एक अच्छी स्कूल में जा पाए और अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाए हैं। मैं आपको बताऊं तो चाहे छोटे हों बच्चे चाहे बड़े हों, एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जाकर या अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए उनको एक अच्छा कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। इसलिए आपको भी एक अच्छा कंपटीशन फाइट करने के लिए एक अच्छी कोचिंग और एक अच्छे गाइडेंस में आपको अच्छे गाइडेंस में नॉलेज लेने की जरूरत है। दैट मीन्स जैसे आपके ये साइंस एकेडमी है, जो ये सारांश एकेडमी है, कोचिंग है, तो सर मेरे से बहुत पहले जुड़े हुए हैं, मैडम भी हैं। इसलिए ये सारे ऐसे फाउंडर हैं आपके, एक तरीके से आपको ऐसे एकेडमिक नॉलेज देंगे, ऐसा आपको इन फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे कि आप कौन कौन से एग्जाम और कैसे फाइट कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, कभी भी पेरेंट्स के ऊपर ये नहीं सोचने की जरूरत है कि मेरे को पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाएंगे या इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे। बेसिकली आप यहाँ आसपास के रहने वाले हो, आपके पेरेंट्स भी हमारे जैसे या फिर आपके पेरेंट्स जैसे या आपके रिलेटिव जैसे सभी एवरेज होते हैं।
तो मैं आपको बता दूं ये जरूरी नहीं है कि आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता है। आप बहुत से ऐसे कंपटीशन देके और बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हो। इसलिए बहुत से राजस्थान गवर्नमेंट काफी एग्जाम कंडक्ट कराती है, लाइक हायर क्लासेस के लिए भी और लोअर क्लासेस के लिए भी, जैसे नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ठीक है ना, देवनान योजना है, श्रेष्ठा योजना है। राजस्थान गवर्नमेंट बहुत सी योजनाओं चलाती है, उन योजनाओं में एग्जाम क्वालिफाई करके आप अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकते हो। इसलिए मैं आपको ये बता दूं, जो ये बिगिनिंग ऑफ साइंस आपका प्रोग्राम है, ये साइंस से रिलेटेड है। इसमें बहुत से आपको मॉडल्स और वगैरह साइंस से रिलेटेड नॉलेज दिया जाता है, जिससे आप एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हो और आप जो भी करना चाहते हो आपकी लाइफ में, जो भी आपका टारगेट है, वो सब अचीव कर सकते हो। डिपेंड ये करता है आप कौन से वे में और कैसे एंगल में आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने पेरेंट्स के साथ में हो या अपने टीचर्स के साथ में हो। तो मैं आपको इतना कहूंगा लास्ट में कि जो हमारा साइंस एकेडमी है, या आपका सारांश साइंस कोचिंग है, जो आपके साइंस से रिलेटेड है और आपको साइंस में बहुत से इनोवेशन करके देगा, उसी के साथ में कोई अच्छा आपको गाइडेंस देगा और अच्छा एक वे देगा जिस तरह आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं हो कि बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हो, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो। आप में से ही डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, आप में से ही साइंटिस्ट बनते हैं। ऐसा ये कभी नहीं है कि भाई मुंबई से पढ़ने वाला, दिल्ली पढ़ने वाला ही सब कुछ कर पाएगा, वही साइंटिस्ट बन पाएंगे। आप में से भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। बस ये डिपेंड करेगा आप कैसे टीचर के पास में रहते हो, आपका एकेडमिक नॉलेज कैसा है और आपका सराउंडिंग कैसा है, ठीक है ना, आपके आसपास में रहने वाले कैसे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ रहने वाले दोस्त एक डाइवर्ट कर देते हैं अपनी लाइफ को, छोटे से बड़ी में पहुंचाते हैं या बड़े से छोटे में पहुंचा सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम कैसे दोस्त और अपने कैसा परिवेश रखते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपका अपना परिवेश अच्छा रखो, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, अच्छे टीचरों के पास में संपर्क करो और टाइम से टाइम हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे लाइफ में कैसे कैसे कौन सा अचीवमेंट किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ओके बेटा, आपको जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सर से भी डिस्कस कर सकते हो और हमारे को भी दोबारा से आप इनवाइट कर सकते हो और हम आपको अच्छे से डिटेल से उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं और जैसे भी टाइम मिलेगा दोबारा तो आपको डिटेल से कभी बताएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, शायद मेरे पहले याद नहीं आया था, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो आप बिगिनिंग ऑफ साइंस में जो प्रोग्राम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसे एग्जाम बहुत से आपको देना चाहिए और यहीं से आप सीखने को मिलेगा आपको बहुत से। इसमें मैंने अभी देखा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, आपका यहीं से आपका क्या होता है, एक बेस तैयार होता है और यहीं से आप तैयार होंगे तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। और ऐसे बहुत से कंपटीशन गवर्नमेंट भी कराती है और ऐसे कंपटीशन एग्जाम यहाँ से आप करके जाओगे तो आपको एक बेनिफिशियल मिलेगा आपको। जैसे लोग जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए सीकर में जाते हैं, वहां पर फाउंडेशन कराते हैं, तो वहां पर वही बुक्स चलती है, बस उनका टारगेट और उनका तरीका अलग होता है। वो ये सोचते हैं कि भाई इन्हीं को एक अच्छे तरीके से कराया जाए, बार बार ऐसे एग्जाम लिए जाए और बार बार उनको यही तरीका कराया जाए। आपको बता दूं मैं, जैसे कि मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं भी सीकर में ही पढ़ा रहा हूं और वही नीट IIT को पढ़ता हूं, तो वहां पर भी ऐसे ही फाउंडेशन एग्जाम लिए जाते हैं, ऐसे ही आपको ओमार शीट दी जाती है और उसमें आपकी प्रैक्टिस यहाँ से अच्छी होती है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी उससे एग्जाम में आप क्वालिफाई करोगे। जैसे ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे सर आपको प्राइज देंगे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, तो ऐसे आप में निखार आता जाएगा और बहुत से कंपटीशन आप देते जाओगे। जैसे गवर्नमेंट में बहुत से कंपटीशन एग्जाम होते हैं, बिगिनिंग ऑफ साइंस है, DST डिपार्टमेंट अपने जयपुर में, वो बहुत से कराता है एग्जाम और उसमें ऐसी फेलोशिप मिलती है, ऐसी छात्रवृत्तियां मिलती हैं आपको। वो ये जरूरी नहीं है कि भाई सभी स्टूडेंटों को मिलेगी, वो ऐसा नहीं है कि भाई इस स्टूडेंट को मिलेगी इसको नहीं मिलेगी, सबको मिलती है जो टॉप स्टूडेंट आता है कंपटीशन में। आपको बता दूं ऐसे कंपटीशन होते हैं जिनमें शायद गवर्नमेंट सैलरी भी नहीं मिलती है लोगों को, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फेलोशिप मिलती है। आप छोटे से बच्चे होने तो छोटे से इतने बड़े हो जाओगे कि शायद कोई नहीं कर पाया होगा आपके आसपास के एरिया में। आपको इंडिया में ही नहीं विदेशों में फेलोशिप मिलती। आपको बता दूं साइंस के छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, DST डिपार्टमेंट है जयपुर में, दिल्ली में बहुत से इंस्टीट्यूट जो कंपटीशन एग्जाम लेते हैं और छोटे छोटे बच्चों को साइंटिस्ट बनने के लिए एक प्रोग्राम तैयार कराते हैं, जिससे आप छोटे एग्जाम दोगे तो बड़े कंडक्ट कराते हैं, आपको सिखाया जाता है वहां पर और सीखने के भी पैसे मिलते हैं। आपको छोटे को ही नहीं, कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनको भी पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं। आपको बता दूं लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलते हैं।
इसलिए आप बता दूं कि आपके घर वाले इतने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, तो भी आपको गवर्नमेंट बोर्ड से आपको फेलोशिप और बहुत से पैसे मिलेंगे जब आप एक अच्छे टारगेट पे जाओगे। जैसे बिगिनिंग ऑफ साइंस में मैंने देखा बुक्स में बहुत से क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में बहुत से आते हैं और आपको यहाँ पर सर देते हैं, एक मौका देते हैं खड़े होने के लिए, बोलने के लिए, तो यहीं से आप सीखोगे बोलना भी और कंपटीशन फाइट करना भी। इसलिए आपके एक एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ का कोचिंग का, तो सर आपको बहुत से ऐसे प्रोग्राम प्रोवाइड कराएंगे जिसमें कोचिंग भी हो, प्रैक्टिकल्स भी हो, आपको एक्सप्लेन कराया जाए, समझाया जाए, ठीक है ना। तो आपके स्कूल्स के साथ में आप ऐसे सीखते जाओगे। आप कोचिंग में आपकी ये जो सारांश कोचिंग है इसमें ऐसे कंपटीशन के बारे में सीखोगे जो लाइफ में बहुत बड़े कंपटीशन फाइट कर पाओगे आप। ये नहीं है आप में से कोई नहीं कर पाएगा, ऑल इंडिया में आप फर्स्ट रैंक हासिल कर सकते हो कोई भी कंपटीशन में। ये डिपेंड करेगा कि आपका ये जो मन का हेजिटेशन है ये एक बार बाहर निकल जाए, आप ये सोचने लग जाओ कि आई एम द बेस्ट, यानी मैं आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लाइफ में जो भी कोई कंपटीशन हो सब एक इजी वे में जब किया जा सकता है जब पहले से कोई कंपटीशन हम करते आए हों या पहले से हमारा हेजिटेशन दूर हुआ हो, अदरवाइज हम जाएंगे नहीं कहीं पर। तो गवर्नमेंट आपको बहुत से कंडक्ट कराएंगे एग्जाम, ये सारे एग्जाम करने के लिए आपको एक अच्छा गाइडेंस की जरूरत है, तो सर से मिलते रहो और ऐसे एग्जाम एक बहुत बेहतर तरीके से देना आप, और इनको आप ही नहीं अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने साथ पढ़ने वालों को जो दूसरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी लिखाया करो, उनको भी बताया करो कि ऐसे कंपटीशन हमको देना चाहिए और बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। ओके, अब जो आप सबको आपको बताएंगे नेक्स्ट में जो भी प्रोसेस होगा आपको। देखिए अनिल जी ने बहुत कुछ जो कि उनकी तुरंत कुछ चीजें छूट गई थी उन्होंने बताई, तो कुल इसका जो सारांश निकलता है, जो हमारा सारांश है, सारांश क्या निकलता है? सारांश यही निकलता है हमें एफर्ट करना है, जीवन में शांत नहीं रहना है, एफर्ट करते चलना है।